ओम शांती. आजची तारीख आहे 25/12/2025. बाबा बोलतात, गोड मुलांनो, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो. म्हणजे खूप दिवसांनी आपण बाबाला भेटलेलो आहे, इसलिए तुम बहुत बहुत सिखिलदे हो. यामुळेच तुम्ही खूप सिखिलदे आहेत, म्हणजेच गोड आहेत. प्रश्न आहे, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है. आपली जी स्थिती आहे त्याला एकरस बनवण्याचं साधन काय आहे. उत्तर आहे, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा. जे पण सेकंड पास झालं त्याला आपण काय म्हणू, ड्रामा, बिंदी. कल्प पहिले भी ऐसे ही हुआ था. कल्पांतर असंच झालं होतं. अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है. इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो. आता बाबा बोलतात, निंदा स्तुती मान अपमान हे सर्व आपल्या समोर येईल आणि त्याचमुळे आपली स्थिती आहे ते एकरस बनवायची आहे. जे पास्ट झालेलं आहे, जे आपल्यावर बीतलं आहे त्याचं चिंतन करायचं नाही. ओम शांती. रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं. रूहानी बाप का नाम क्या है. आपल्या रूहानी बाबांचं नाव काय आहे, शिव बाबा. वह सब रूहों का बाप है. सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है, आत्मा. आणि आपलं सर्व रूहानी बच्चांचं नाव आहे आत्मा. जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है. जीवांचं नाव पडतं म्हणजे शरीराचं नाव पडतं, पण आत्म्याचं नाव तेच आहे, आत्मा. यह भी बच्चे जानते हैं कि सत्संग ढेर है. यह है सच्चा सच्चा सत का संग जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं. आपले जे बाबा आहेत ते खऱ्याचा संग करून, खऱ्याचा संग सांगून, राजयोग शिकून आपल्याला सतयुगात घेऊन जाणार आहेत. ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती. अशी कोणती सत्संग किंवा पाठशाला नाही. यह भी तुम बच्चे जानते हो. सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धी में है. सर्व 5000 वंशांचं हे जे सृष्टिचक्र आहे ते आपल्या बुद्धीमध्ये आहे. तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो. आपण बच्चे कोण आहेत, स्वदर्शन चक्रधारी. बाप बैठ समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है. किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो. अब तुम इस तरफ जाएंगे. बाप जीव आत्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो. बाबा आपल्या सर्व जीव आत्म्यांना काय सांगतात की स्वतःला आत्मा समजा. यह नई बात नहीं जानते तो कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं. तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है. आपल्या बुद्धीमध्ये देहधारी कोणतेच बाप टीचर गुरु नाही. तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे. कोणत्या सत्संगामध्ये अशी गोष्ट करत नाही. मधुबन तो यह एक ही है. मधुबन एकच आहे. वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं. वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने तो बाबा कहते हैं, मधुबन तो यह एक ही है. वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बेड बनाए हैं. प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है. प्रैक्टिकल मधुबन कोणता आहे, हे आहे. तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए. आता आपण संगम युगावर आहे आणि कशासाठी, पुरुषोत्तम बनण्यासाठी. हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है. बाबाने आपल्याला स्मृति दिली. 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो. मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है. बाप अच्छी रीति समझाते हैं. सतयुग में सतोप्रधान आत्माएं थी. सतयुगामध्ये सतोप्रधान आत्माएं पण होती आणि सतोप्रधान शरीर पण होतं.
इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। आता कोणतं युग आहे? कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, गोल्डन युगामध्ये आपण होतो। फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए हैं। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। आता कुठं जायचं आहे आपल्याला? घरी, म्हणजेच की परमधाम। तुम सिकिलधे बच्चे हो ना। सिकिलधे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। सिकिलधे कोणाला म्हटलं जातं? की खूप वर्ष, म्हणजेच की आपण सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग आणि कलियुग काय होतो? गुम होतो। आणि नंतर संगम युगानंतर संगम युगामध्ये आपण परत भेटतो। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बाबा काय बोलतात की 5000 वर्षानंतर तुम्ही मला भेटले। तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। 5000 वर्षापूर्वी पण बाबाने सृष्टी चक्राचं ज्ञान दिलं होतं आणि स्वदर्शन चक्रधारी आपल्याला बनवलं होतं। जन्मसिद्ध अधिकार देने के लिए यहाँ बाप रियलाइज़ कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइज़ आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बोलते मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए आए हैं। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। आपण समजतो की आपण किती जन्म घेतले? 84 जन्म। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। ज्यांनी 84 जन्म घेतले नाही ते इथे येणार पण नाही। आणि बाबा म्हणतात की यह धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इनके शरीर का नाम क्या है? त्यांचं नाव काय आहे शरीराचं? ब्रह्मा बाबा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? धर्मांच्या स्थापकचं चित्र काय दाखवणार आपण? शिव का ही दिखाएंगे ना, शिव बाबांचं दाखवणार ना। तो शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह बिंदी, नाम रूप भी परंतु अव्यक्त है। या डोळ्याने ते दिसत नाही। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं तब तो याद करते हैं ना। आणि शिव बाबा काय बोलतात? मन मना भव, एक मला आठवण करा। आणि यासोबत बाबा सांगतात कि आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं ना। त्यांनी आपल्याला ज्ञान दिलं तरच आपण त्यांना ज्ञानाचं सागर बोलतो। तो इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। कशामुळे? कारण वेद शास्त्र पढ़े हैं। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी का कहा जाता है, जरूर होकर गए हैं तभी तो कहा जाता है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्होंका राज्य होता। लक्ष्मी नारायण आता असते तर त्यांचं राज्य असतं। आता कोणतं युग आहे? कलियुग। आणि आपल्या ब्राह्मण बच्चांसाठी आहे कोणतं? संगम युग। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, मंदिरामध्ये मॉडेल दाखवतात। तो उन्होंने महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे। प्रेसिडेंटचं मकान इतकं मोठं तर देवी देवतांचं किती मोठमोठे मकान असतील। तो वहाँ बाबा कहते कि वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं रहती। तो इसके बाद बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष बाद यह जो भी सेकंड पास होता है यह फिर रिपीट होगा। 5000 वर्षानंतर हे पुन्हा रिपीट होईल। हे होती बाबाची साकार मुरली आणि याचं धारणाचं सार आहे। पहिला पॉइंट आहे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुःख हो। असं कोणतंच कर्म नाही करायचं ज्यांच्यामुळे दुसऱ्यांना दुःख होईल। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत शिरखंड होकर रहना है।
आणि दुसरा पॉइंट आहे, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है. देहधाऱ्यांची स्तुती नाही करायची. बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं. उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है. आणि आजचं वरदान आहे, शुद्ध संकल्प के व्रत दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव. याचं विश्लेषण आहे, बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है. बाबाचं दिल तख्त कसं आहे, एकदम पवित्र आहे आणि जे पवित्र आत्माएं आहे तेच त्या दिल तख्तावरती बसू शकतात. जिनके संकल्प में भी अपवित्रता का अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला के नीचे आ जाते हैं. इसलिए पहिले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो. सर्वात पहिल्यांदा आपलं वृत्ती आहे त्याचं शुद्ध संकल्पाद्वारे परिवर्तन करायचं आहे. वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी. शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष बाप दादा का दिल तख्त. आणि आजचा स्लोगन आहे, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही. सर्व शक्ती आपल्यासोबत आहे तर आपण निर्विघ्न आणि सफल आहे. ही होती बाबाची साकार मुरली. ओम शांती.